गर्जत प्रलय पयोध। जय श्री राम। चलत बाट के तरुवर गयऊ, गीधन गीध कहत अस भयऊ। नारी गर्भणी गृध्र की बोली पति सन बैन, आनहु आमिष मनुज कर खाऊं होए जिया चैन। आनहु आमिष मनुज कर खायु होए जिया चैन। मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, कोई मानव का मांस लेकर आइए तभी मेरा पेट ठीक होगा। तुम चिंता मत करो, रावण सरकार पाताल में 2 मानवों को चुरा करके लाए हैं, उनकी बलि चढ़ाएंगे। मैं जा करके उनका मांस लाऊंगा, तुम खा लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। यहाँ 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक का पेट दर्द करता है, दूसरा कहता है तुम्हारा पेट कैसे ठीक होगा। कहता है कि अपने यहाँ जो अहिरावण सरकार हैं 2 कुमारों को लाए हैं, पातालपुर में ले जाएंगे, देवी के सामने बलिदान करेंगे। उनका मांस ले आया, मैं मांस खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। अहिरावण तू फंस चुका मेरी इन भुजाओं से, जाल से। मैं तो तुझे खींच लूंगा आकाश व पाताल से। तू भगवान श्री राम को कहां ले जाएगा, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। जय श्री राम। जबहि पवन सुत अति सुधे पाय, चलव बेग सुमिरत रघुराय। हे बहादुर। जी सरकार। देखो। जी। क्या देखो? हाँ सरकार। क्या देखा? आपके पिता तो एक लोगाई की चोरी किए थे, लेकिन आपने तो 2-2 लोगों की चोरी की। कमबख्त, दोबारा ऐसे शब्द जबान पर नहीं डाला। चोरी नहीं, ये सीना चोरी है, समझ गए? हमने उन्हें उठा करके लाया है, अब उनकी हम बलि चढ़ाएंगे। बहादुर। जी सरकार। अब तो वानर सेना में कोई ऐसा नहीं बचा जो कि इस पाताल तक पहुंच करके हमारा सामना कर सके, हमें हमारे कार से रोक सके। है कोई? सरकार, एक वही है जिसको हनुमान कहते हैं, वो आ सकता है, बाकी तो कोई नहीं दिख रहा। असंभव कार को संभव करने वाला हनुमान वानर एक ऐसा है, पाताल तक आ सकता है। अवश्य मूर्छा खुलने पर वो अपने स्वामी की खोज करेंगे। हनुमान यहाँ आ सकता है बहादुर। जी सरकार। तब तो हनुमान का सामना करने के लिए प्रथम दौर पर कोई बहादुर होना चाहिए। कौन है ऐसा अपने पाताल में? सरकार, मैं सोचता हूँ क्यों ना बानर का सामना बानर ही करे। बानर कौन है? अपने यहाँ है ना एक जो मछली के पेट से निकला था। हाँ ठीक, ध्यान है, मकरध्वज। मकरध्वज, हमने उसे जब से पाया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, आज तक कोई सेवा नहीं लिया।
आज उसका काम आया। बुलाओ उसको हमारे पास। आज्ञा हो महाराज। मुकरध्वज, मेरे लिए क्या आज्ञा हो रही है? आज तक हमने तुमसे कोई भी सेवा नहीं लिया। आज तुम्हारे लिए एक छोटी सी सेवा है। सिर्फ आज रात्रि तुम्हें प्रथम द्वार पर पहरा देना होगा। ध्यान रखना, तुम्हारे पहरे से कोई पाताल के अंदर प्रवेश न कर सके। प्रातःकाल होते ही उनकी मैं बलि चढ़ा दूंगा। ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहे। अवश्य जाओ। चलो बहादुर। अभय प्लवंग पाताल ही गयो, रावण पूरे प्रविशत भयो। अवधान, जाने वाले ठहर, सुन मम स्वामी आदेश। आज नगर में होगा नहीं कोई वीर प्रवेश। तू क्या कहता है? आज तेरे रहते हुए हनुमान का होगा आज प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा युद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कहता हूं मान जाओ, बानर के नाते कहता हूं, क्योंकि मैं हूं मगरध्वज कपिवर हनुमत को बेटा। मान जा। ऐसा शब्द कहने के पहले तेरी जो जिह्वा है वही कट के पृथ्वी में क्यों नहीं गिर गई? क्यों? अरे मैं किसी महिला का मुख देखा ही नहीं, तेरा जन्म कहां से हो गया? आप तो फिर पहले तो मेरा परम प्रसन्न रहो मकरध्वज। फिर सुनिए। हाँ सुनाओ। करके लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। राघव मछली ने पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र दैक्यम से ये मगरध्वज ऐसा लाल उसे। हो गया आपको विश्वास? हाँ विश्वास हो गया। लेकिन ये तो बता, जो तेरे ही रावण हैं, दो तपस्वी को ले आए हैं या नहीं? उनका नाम श्री राम और लक्ष्मण है। मेरे रावण सरकार दो तपस्वियों का हरण कर ले आए हैं, मां कामिंदा के मठ पर रखे हैं। प्रातःकाल होते ही उनका बलिदान कर देंगे। पर पितृदेव आप ही बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा? हे धर्मवीर, हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा? जिस प्रकार से आप अपने स्वामी के लिए यहाँ पाताल में आए हैं, उसी तरह मैं अपने स्वामी की आज्ञा में डोली पर खड़ा हूँ। अब बताइए, इस समय कर्तव्य और कर्म क्या है मेरा? क्या करना चाहिए? आपको जाने दूं या कि बाहर रोक दूं? मकरध्वज, तुम्हारा यथार्थ में कहना सत्य है। तुम भी अपने महाराज के पहरे में खड़ा हो और मैं भी अपने स्वामी को लेने के लिए जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारा महाराज जो है, राजा जो है, वो साधारण मानव है और हम जिसे लेने के लिए जा रहे हैं वो आदि नारायण भगवान है, पार परमेश्वर है। संत जन उनके चरणों की सेवा करते, वंदना करते हैं, वही भगवान चरण शरण में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है। हे महावीर श्री हनुमान, आप मेरे जन्मदाता हैं, लेकिन रावण जो है मेरा पालक है, मेरा स्वामी है, उसका नमक खाया है। सत्य है। तो फिर आप ही इसका निर्णय करिए, क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें तो यही करना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, तुम मुझे जाने दो। नहीं, ये तो कायरता होगी, स्वामी से छल होगा। आप अपने स्वामी के लिए जा रहे हैं और मैं भी अपने स्वामी के कार्य में खड़ा हूं, इसलिए हमारा और आपका निर्णय युद्ध भूमि में होगा। हमारा आपका युद्ध होगा। जो कोई युद्ध में पराजित होगा
यदि आप हुए वापस जाएंगे, मैं पराजित हुआ, आप पाताल में प्रवेश करेंगे, सामने हो जाओ। मैं तो प्रवेश करूंगा, अवश्य करूंगा। जय श्री राम। ते ही मुष्टिक कपि कहा हनेऊ, पुनि मारेऊ कपिताही, हनहि परस पर एक एक बल समान घटिना। एक ही एक सके नहीं पारी, पिता पुत्र दो भट भारी। सन बांधी भवानी, सुत ही पूछ सन बांधी भवानी, चलो बात सुत बिलब नयानी। जाने देगा या नहीं? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हाथ खुले होते तो मैं आपको नहीं जाने देता। बेबस हो, आप जा सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। हरि लघु रूप में ग्रह देखा, जीव सजीव परे नहीं लेखा। ये होम ग्रह दिखाई दे रहा है, यहीं पर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण का बलिदान करेगा ही रावण। साथ ही साथ में माली की भी आने का समय हो चुका है। माली, हाँ मालिन आएगी, ध्यान में आया। उसी में एक भोरा का रूप बनाकर बैठ जाऊं और अंदर प्रवेश हो जाऊं। जय श्री राम। मालिन कहाँ प्रसून ले आई, सुमन मध्य प्रविश्यो कपीराई, सुमन मध्य प्रविश्यो कपीराई।
मालिन की बच्ची जय कामाक्षी की सरकार, जय कामाक्षी की। इस समय फूल माला लेकर के विलंब से क्यों आती हो? अरे मैं तो बड़े सुबह से आके बैठ गई हूँ। वो जो कानिया पुजारी है ना सरकार, उसी का पता इस समय नहीं चलता है, इसीलिए देवी का पट बंद है। ए चौपट, बुला भद्रंगे को। क्यों रे? इस समय देवी का पट विलंब से क्यों खुलता है? क्या बोल रहा माइक में बोल। सरकार, ये मालिन देरी से आती है। अच्छा तो मंदिर के अंदर से आ रहा है। अच्छा, मालिन देरी से आती है। सरकार आपसे पहले कौन मिला है? आज तो प्रथम मालिन ही मिली है। क्यों रे भद्रंगे? तो हमारी गलती ही किसकी गलती है? ए सरकार, ये इतना हरामी है, इतना बदमाश है साला कि जब 12 बजे लाइट गोल हो जाती है ना, तो फिर ये अंधेरे में मेरे को आंख मारा करता है सरकार। क्यों रे? सोचने की बात है कि जिसकी दुकान पहले से बंद है वो दुकानदारी कैसे कर सकता है? मेरी एक आंख बंद है और एक आंख चलाता हूँ तो ये कहती है कि आंख मारता है। ए भद्रंगे, छोड़ो इन बातों को, देवी का श्रृंगार करो, देवी का पट खोलो। देवी की पूजा आज हम खुद करेंगे, माँ कामाक्षी को मनाएंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे। ले आओ आरती पूजन का सामान। आरती लाओ भद्रंगा, आरती। जो भी हैं, आज देवी की अखंड पूजा है। उस अखंड पूजा में यदि सम्मिलित होना चाहते हैं, यही देवी को मना लें। इसके बाद सभी पंडाओं को हमारा आदेश सुनाओ। सब लोग अपनी पूर्णतः सिद्धि से यहां पर एकत्र होंगे, यहां पर भगत होगा, जुलूस मनाया जाएगा। देवी को प्रसन्न करके आज इन दोनों की हम बलि चढ़ाएंगे। ये दोनों तपस्वी अति ही सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। हमारे पाताल निवासियों को कहो इनकी छवि को अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि शायद है इतने सुंदर मानव आज तक कहीं पर देखने के लिए मिले होंगे।